आगे देखो दशमलव प्रसार जो होता है डेसिमल एक्सपेंशन दो प्रकार का। दशमलव प्रसार क्या प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। एगो हो गया तुम्हारा क्या चीज? शांत, इसको बोलेंगे शांत दशमलव प्रसार। एगो हो गया शांत दशमलव प्रसार, दूसरा हो गया अशांत दशमलव प्रसार। अब देखो शांत दशमलव प्रसार क्या है? अगर हम कोई भी संख्या से किसी भी संख्या में भाग देंगे, अगर कुछ दशमलव अंकों तक जाके कट गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? शांत। मतलब दशमलव के कुछ अंक तक जाके कट जाए उसको बोलेंगे शांत। अगर नहीं कटे वो रिपीट होते रहे उसको हम क्या बोलेंगे? अशांत। जैसे एग्जाम्पल है, मान के चलो हम किसी संख्या से किसी संख्या में भाग दिए और 0.456 और यहाँ जाके कट गया, रुक गया ना, अभी क्या कहलाया? शांत। जैसे कोई अदर एग्जाम्पल लेते हैं, देखो 7.4967 कितना हूँ अंक के बाद, लेकिन वो क्या होना चाहिए? कट जाना चाहिए। अगर कट गया तो शांत, मतलब रुक जाना चाहिए। दशमलव के बाद जैसे संख्या बढ़ रहा है ना, रुक गया तो शांत, नहीं रुका तो अशांत। कुछ भी जैसे 24.3246 आप जो है रुक गया, अगर नहीं रुकता तो क्या हो जाता? अशांत। बात नहीं करो। अगर नहीं रुकता तो क्या हो जाता? अशांत। रुक गया तो शांत। अब इसमें देखते हैं, इसमें जैसे 0.6666 ये रुक नहीं रहा, ये क्या हो रहा? लगातार। तो इसमें अशांत क्या है? अशांत क्या है? देखो दशमलव के बाद अगर नहीं रुकेगा, दशमलव के बाद अगर चलते चला जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? अशांत। जैसे देखो अशांत तुम्हारा होता है दो प्रकार के। अशांत कितने? अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर देखो अशांत दशमलव प्रसार कितने प्रकार के होते हैं? दो। कौन कौन होते हैं सो बताते हैं। अशांत दशमलव प्रसार हो गए, एगो पहला को बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति उसी को हम क्या बोलते हैं? रेकरिंग। तुम्हारा जो है आवर्ती दशमलव प्रसार हो गया, आवर्ती। और दूसरा को बोलते हैं अनावर्ती। क्या होगा? अनावर्ती। तो तुम्हारा जो है दशमलव प्रसार कितने प्रकार के? दो। दशमलव प्रसार दो, एगो शांत दूसरा अशांत। अशांत कितने प्रकार के? दो। एगो हो गया आवर्ती दशमलव प्रसार, एगो इसी को हम रेकरिंग में बोलते हैं। रेकरिंग डेसिमल, रेकरिंग या इसको टर्मिनेटिंग डेसिमल, इसको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब आवृत्ति दशमलव प्रसार क्या देखते हैं? आवृत्ति मतलब रेकरिंग, वो चीज के दशमलव के बाद बार बार रिपीट होगा। जैसे हम देखते हैं 0.6 तो 666 ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये जो है तुम्हारा क्या होगा? आवृत्ति दशमलव क्या हुआ? अशांत आवृत्ति दशमलव प्रसार। नहीं तो इसको हम क्या बोल देंगे? इसको हम लिखेंगे क्या? तो देखो इसको लिखने का तरीका, दशमलव के बाद अगर जो चीज़ तुम्हारा रिपीट हो रहा है बार बार, उसको लिखने के तरह 0.6 पर क्या कर देंगे? हम रेकरिंग लगा देंगे। तो ये जो इतना जो हम लिख रहे हैं उतना नहीं लिखना पड़ेगा, 6 पर रेकरिंग लिख देंगे। इसका मतलब हुआ 0.66। और अदर एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे देखो इन है जो है दशमलव के बाद एक दशमलव के बाद जितना अंक रिपीट करेगा उस पर तुम रेकरिंग लगा देना। जैसे 7.121212 ये बढ़ रहा है 7.1212 बढ़ रहा है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो क्या चीज रिपीट हो रहा है हमको ही बताओ? 12 नहीं, दशमलव के बाद कभी भी अंक हम एक एक पढ़ते हैं। तो 7 के बाद 1212 बढ़ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 7.12 पर रेकरिंग। जैसे और एग्जाम्पल बता रहे हैं, जैसे देखो 24.121212, तो आप देखते हैं यहाँ पर 24 के बाद 1212 रिपीट हो रहा है ना। अरे 1212 24 के बाद रिपीट हो रहा है ना, जो चीज रिपीट हो रहा है ना तुम उस पर क्या कर दो? रेकरिंग लगा दो ऊपर से। तो इसको हम लिख सकते हैं कहते 24.12 पर। इतना समझने में दिक्कत हुआ? नहीं ना हुआ। आप देखो इसको हम बोलेंगे आवर्ती, क्या बोलेंगे? रेकरिंग। ये तुम्हारा क्या है? रेकरिंग डेसिमल है। क्या चीज है? ये चीज है तुम्हारा रेकरिंग डेसिमल। आप देखो अब इधर बताते हैं अनावर्ती। अनावर्ती क्या हुआ? जैसे एग्जांपल देखो, जैसे हम कोई भी संख्या में किसी संख्या से भाग देंगे तो 7 1 2 4 6 7 8, मतलब ये कोई सीक्वेंस से रिपीट हो रहा है? ये कोई सीक्वेंस रिपीट हो रहा है? मान के चलो इसमें हम देखे 6 रिपीट हो रहा था तो 6 पर रेकरिंग लगा दिए। ये 1 2 रिपीट हो रहा था तो 1 2 पर रेकरिंग लगा दिए। लेकिन इसमें कुछ रिपीट हो रहा है नहीं। जैसे ये मतलब अल्टरनेट उल्टा पुल्टा बढ़ते जाएगा, ये ना कुछ रिपीट होगा ना कुछ, ये क्या होगा? धीरे धीरे बढ़ते चलेगा। जैसे एग्जाम्पल हम और देखते हैं, जैसे देखो 22/7 हम जानते हैं परमेय संख्या है ना। अब 22/7 के दशमलव वैल्यू क्या होता है? 3 दशमलव
एक चार तक तो रुक जाती है ना, लेकिन 3.14 नहीं होता, वो रिपीट होते रहता है। वो तुम्हारा क्या चीज़ है, अनावर्ती, उसका जो है दशमलव प्रसार अनावर्ती दशमलव प्रसार है 22, वो जो है 3.14, इसके बाद आरो कुछ अल्टरनेट में आते रहता है। वो कैसे पता चलेगा, तो तू 22 में 7 से भाग दो। अब देखो 7 या 21, कितना बचा, 1 दशमलव देंगे 0, 7 एकम 7, 3 कितने उतरा 0, 7 चौका 28, कितने 2 0, फिर से लगाओ 7, क्या लगेगा 7 दूना 14, कितने बचा 6, फिर 0, 7 8 56, कितने आया 4। ये देखो ये कटेगा ना, ये क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। तो अब हम देखें दशमलव प्रसार देख लिए, दशमलव प्रसार दो प्रकार के, शांत और अशांत। शांत में देख लिए, शांत में क्या है, दशमलव के कुछ अंकों तक जाकर के संख्या रुक जाता है, शांत में रुक जाता है। और अशांत में रुकता है नहीं। अगर बट्टा में हमको कोई भी चीज़ देगा, हमको पहचानना होगा शांत है या अशांत। उसके लिए हम कल फार्मूला तुमको बताए थे, क्या बताए थे, पी नीचा में क्या होना चाहिए, 2 और 5 का घात होना चाहिए। अगर 2 और 5 का घात है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत। अगर 2 और 5 का घात नहीं है तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। ये अशांत दशमलव प्रसार में बताए थे, एगो आवर्ती हो गया रेकरिंग डेसिमल, एगो हो गया अनावर्ती। तो रेकरिंग डेसिमल इसमें क्या है, 0 दशमलव के बाद वो संख्या क्या होगा, रिपीट होते रहेगा। इसमें क्या होगा, रिपीट नहीं होगा, अपोजिट उल्टा पुलटाते रहेगा। इतना लिखो, उसके बाद हम आगे बताते हैं। सुनो, आप जो बताते हैं तुमको P बाई क्यू के, सुनो P बाई क्यू के रूप में परमेय संख्या किसको कहते हैं, तो जिसको P बट्टा क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या। यहाँ पर शर्त क्या है, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और P और Q दोनों को क्या होना चाहिए, पूर्णांक। P और Q दोनों क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तो आगे पूर्णांक हम बहुत अच्छा समझाए थे। पूर्णांक क्या होता है, जो अपने आप में पूरा होगा ना, तो क्या कहेंगे उसको, पूर्णांक। अब हम बताते हैं, जैसे शांत दशमलव प्रसार है, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे देखो 1.2 शांत दशमलव प्रसार है, दशमलव के बाद रुक गया है। अगर इसको हमको P बट्टा क्यू के रूप में चेंज करना होगा तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसको जो है दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बाद क्या अंक है, एगो, तो बट्टा में क्या को 0 आ जाएगा, एगो, काट देंगे 2 5 10, 2 6 12, चेंज हो गया ना, 6/5 हो गया। अलग देखते हैं, 7.346 है, 7.346 है। इसको अगर हम P बाई क्यू के रूप में चेंज करना पड़ेगा तो कैसे चेंज करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे, दशमलव के बाद क्या अंक है, तो 1 2 3 बट्टा में ये देंगे और इसको काट देंगे। तो इसको तो शांत दशमलव प्रसार को P बाई क्यू के रूप में हम आसानी से चेंज कर सकते हैं ना। अब आते हैं अशांत में, अब आते हैं, जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल है, काट नेगरा 2 से काटना, 2 से 500 है, 2 से भाग नहीं आता, 2 से 500 फिर 2 से भाग कर 2 से 500 फिर 2 से 2 तिया 6, 1 पर 3 13, 13 हो गया, 2 6 12, 1 पर 4 14, 2 7 14, फिर 2 से 2 तिया 6। इसी तरह काटते हैं। तो भाग देना, जिस तरह 2 3 4 से देखो भाग दे करके, जिससे जो कटे अपना काट देंगे। तो ये तुम्हारा शांत दशमलव प्रसार को, तो इसमें से दशमलव के बाद जितना अंक होगा दशमलव उड़ाएंगे उतना बट्टा में क्या आ जाएगा, 0, और काट देंगे तो आसानी से। लेकिन तुम्हारा जो है यहाँ पर रेकरिंग वाला, इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे 0.6 पर रेकरिंग है, 0.6 पर क्या है तुम्हारा रेकरिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, 0.6 क्या आएगा, बार बार रिपीट होगा, ये कभी रुकेगा। तो आप बताओ, दशमलव उड़ा के बट्टा में हम कितने 0 लिखेंगे, हमको पता है, नहीं ना पता है। अरे कितना अंक आएगा हमको, पहला दशमलव के बाद कितना अंक है ये तो हमको पता ही नहीं, तो हम कैसे नीचे हम 0 रख लेंगे। तो उसी का आज बता रहे हैं, यही चीज़ पढ़ाएंगे। इसका जो है 4-5 टाइप है, और 4-5 टाइप को गौर से देखना, अच्छा समझना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिल्कुल ईजी तरीका से बताएंगे। एक दिन पढ़ाई भेजे देखो क्या लिखे, निम्नलिखित को P बाई क्यू के रूप में बदले। P बाई क्यू रूप, इसका मतलब क्या हुआ, परमेय संख्या। P बट्टा क्यू को क्या कहते हैं, परमेय संख्या। P बाई क्यू के रूप में बदले, इसका मतलब हुआ परमेय संख्या के रूप में उसको व्यक्त करें। क्वेश्चन है तुम्हारा,
जैसे 0.3 रहा है 3 पर रेकरिंग, 0.3 पर रेकरिंग, इसका मतलब हम अभी तुमको बता दिए जिस पर रेकरिंग लग गया, जिस पर रेकरिंग लगा हुआ है उसका दशमलव प्रसार पूछेगा, हम क्या बोलेंगे? अशांत। क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार। काहे कि 3 3 3 रिपीट हो रहा था, इसीलिए हम रेकरिंग लगाए थे ना। तो जिस पर रेकरिंग लगा होगा उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा। अब इसको जो हमको P बटा Q के रूप में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? दशमलव के बाद फिक्स अंक थोड़े बट्टा हम 0 कर लेंगे, उससे तो नहीं होगा। अब बताते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले इसको मान लो, लिखेंगे माना कि x बराबर, देखो 0.3 पर रेकरिंग है, इसका मतलब है 0.3 3 3 3 रिपीट होते रहेगा ना। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। आप देखो यहाँ से गौर से सुनना, गौर से सुनने योग्य बात क्या है? अगर दशमलव के बाद, याद रखना, दशमलव के बाद अगर एक अंक पर रेकरिंग रहेगा, दशमलव के बाद कितना पर? एक अंक पर रेकरिंग रहेगा, तो एक पर एगो 0 से दोनों कता गुना करेंगे। अगर दशमलव के बाद दूगो अंक रहेगा तो एक पर क्या को 0, दूगो 0 से दोनों कता गुना करेंगे। अगर दशमलव के बाद 3 गो अंक पर रेकरिंग रहेगा तो एक पर क्या को 0, 3 गो 0 से दोनों कता गुना करेंगे। लेकिन अभी दशमलव के बाद क्या गो अंक है? एगो अंक है, तो कितना से गुना करेंगे? 10 से। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, आप देखो 10 को x से गुना करेंगे कितना होगा? 10x। अब 10 को 0.33 को गुना करेंगे, तो याद रखना जितना 0 होता है ना उतना डेसिमल आगे शिफ्ट हो जाता है, जितना जीरो रहेगा उतना दशमलव आगे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे क्या को 0 है? एगो, तो दशमलव उठ करके एक अंक उठ करके दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो उधर क्या बचेगा? 3 बचेगा ना। तो इसको हम लिखेंगे 3.333 रिपीट होते रहेगा। अब तुम देखो 10x बराबर, अब ये 3.33 को 2 भागों में ऐसे तोड़ो जैसे इतना जो है 0.33 को x माने है ना, तो ई वाला टर्म आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसके लिए हम तुमको हम बताए थे ट्रिक। क्या बताए थे? इन्ने वाला में से इन्ने वाला घटा के यहाँ लिख देते हैं ना। तो 3 में से 0 गया 3 प्लस 0.333। अब इसको तुम जोड़ो 3 प्लस 0.3, 3.3 पूरा गया पूरा ना। तो इसको जो है तोड़ने का तरीका यही मैन है। अगर ई तोड़ने नहीं आया ना तो सवाल गलती हो जाता। यही देखो, यही जो है मैन, ये जो तोड़ना है ना यही मेन चीज़ है। अगर ई तोड़ने नहीं आया तो सवाल गलत होगा। जैसे देखो 1.5 है ना, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? 1.5 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 0.5 नहीं लिख सकते हैं। फिर से जोड़ेंगे, मान के चलो ये 1.5 रुपया हुआ, तो 1 रुपया 50 पैसा, फिर से जोड़ेंगे तो 1.5 रुपया हो जाएगा ना। तो इसी तरह तो एक इन्हें तोड़ लिया, 0.5 को तोड़ के इधर लिख लिए। जैसे 1.3 है तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 0.3 लिख सकते हैं ना। उसी तरह 3.33 है तो इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 0.33। अब ऐसा क्यों किए हैं अब थोड़ा पता चलेगा। देखो ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि 0.33 को हम क्या मान चुके हैं? x मान चुके हैं। तो यहाँ से 10x बराबर 3 प्लस 0.33 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? x। तो 10x बराबर 3, ओ सॉरी ये प्लस x होने का क्या हो जाएगा? माइनस x बराबर कितने? 3। 10x में से एगो x गया, कितना बचा? 9x बराबर 3। अब x बराबर कितने हो जाएगा? 3/9। 3 है कम 3 है, 3 तिया 9, इसलिए x बराबर कितने मिल गया? 1/3। तो अब इसको चेंज कैसे करें? तो चेंज करें, अब जो है दशमलव ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो बन जाएगा ना। अब इसका ट्रिक देखो, अब इसका ट्रिक क्या है? दशमलव के बाद हाँ याद रखना, अगर दशमलव से पहले 0 है उस समय के लिए ये जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा लास्ट में फुल एंड फाइनल एक ट्रिक बताएंगे सभी क्वेश्चन में। तो आप देखो दशमलव के पहले 0 रहेगा, दशमलव के बाद जितना अंक पर एक रिंग रहेगा, दशमलव के बाद जितना अंक पर एक रिंग रहेगा बट्टा में उतना क्या लिखेंगे हम? 9। क्या लिखेंगे? 9। तो अब देखो क्वेश्चन है 0.3 पर एक रिंग है ना, तो इसको ट्रिक से बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव में देगा तो तुरंत लिखेंगे 3 है, रेकरिंग हटाएंगे बट्टा में कितने? 9। 3 कम 3, 3 तिया 9, कितने है? 1/3। अगर अगला क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन रहेगा 0.7 पर रेकरिंग, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में, अगर ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर में देगा तो इतना करेंगे हम नहीं, सीधा दशमलव उड़ाएंगे बट्टा में कितने लिखेंगे? 9 हो। 0.12 पर रेकरिंग है, कितना है? 0.12 पर रेकरिंग है। कहाँ ध्यान है तुम्हारा?
0.12 पर रेकरिंग है। तो आप इसको गौर से समझना, बहुत बहुत आसान तरीका। इससे आसान पूरे बुक में हम खोजे हैं, इससे आसान तरीका ये न। जैसे देखो इसको 0.12 पर रेकरिंग है, क्या लिख सकते हैं इसको? तो सबसे पहले इसको मानेंगे, लिखेंगे माना कि x बराबर क्या लिखेंगे? 12 दशमलव के बाद एगो एगो अंक पढ़ते हैं। तो दशमलव के बाद 0.12 ये क्या होते रहेगा? रिपीट होते रहेगा। समझ रही है ना? दशमलव के बाद कितना अंक पर रेकरिंग है? 2 अंक पर रेकरिंग है। याद रखना, दशमलव के बाद कितना अंक पर रेकरिंग है? कितना से गुना करेंगे? कितना से गुना करेंगे? तो याद रखना, देखो दशमलव के बाद अगर 2 अंक पर रेकरिंग है तो कितना से गुना करेंगे? 1 पर 2 गो 0 यानी कि 100 से। इसको समीकरण एक मान लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ से, तो दोनों तरफ 100 से, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। ये बात समझ रही है प्रीति? दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा हम उतना ही 0 से गुना करेंगे, या ना? देखो बहुत कन्फ्यूजन रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन में हम 10 से गुना कर दिए, अभी 100 से गुना कर दिया। अब क्वेश्चन आएगा बोलेगा सर जी 1000 से गुना कर दिए। तो ये क्यों कर रहे हैं? दशमलव के बाद, समझ रहा है ना, दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना तुम क्या लगाएगा? 0। दशमलव के बाद क्या अंक पर रेकरिंग था? 2 गो। तुम क्या 0 लगाए? 2 गो। अगर 3 गो अंक रहता तो क्या 0 लगाते? 3 गो। ई सीक्रेट हमेशा याद रखना। अब देखो 100 को x से गुना करेंगे तो कितने आएगा? 100x बराबर 1 पर क्या गो 0 है? 2 गो 0 है। तो क्या गो अंक घुसकेगा? तो 1 2 घुसक जाएगा। तो यहाँ आएगा, उन्हें कितने बचेगा? 12 बचेगा ना। तो 12.12 रिपीट होते रहेगा, होते रहेगा। आप लिखेंगे 100x बराबर, हम तो अभी सुनो, अभी हम बताए थे इसको हम बताएंगे। इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो लिखेंगे 12 में से 0 गया 12 में 0 गया 12। अब प्लस इसको तुम छाप दो, नहीं समझ में आता है तीसरा 1 2 1 2 1 2, क्योंकि यहाँ यही 12.12 था ना। तो 12.12 को इसको 2 भाग में तोड़े हैं, एगो आया 12 प्लस 0.12। अब हम जानते हैं कि ये है 0.12 को हम क्या मान चुके हैं? x। तो 100x बराबर लिखेंगे 12 प्लस 0.12 एक बराबर हम क्या लिखेंगे? x। कौन समीकरण से? समीकरण फर्स्ट से। समीकरण 1 के ना माने थे। तो अब हम यहाँ देखेंगे 100x प्लस में उन्हें क्या हो जाएगा? माइनस बराबर कितने? 12। 100 में से हो गया, कितने बचेगा? 99 बराबर 12। अब देखो इसको फिर से देखेंगे, x बराबर 12 बट्टा कितने आएगा? 99। जो अगर कटेगा तो इसको काट देना, 3 से कटेगा, 3 चौका 12, 3 से 33 तिया हो जाएगा। तो कितने बच्चा? 4 बट्टे कितने आया? 33। देखो यहाँ भी दशमलव के बाद क्या गो अंक पर रखेंगे था? 2 गो। तो बट्टा में क्या गुण आया था? 2 गो। इसको काट करके इस तरह लिखे, नोट कर लो। अब देखो तुम्हारा जो है 1.4 पर रेकरिंग है। अब देखो तकनीक से बता रहे तो उधर 0 था ना, अभी क्या आ गया? 1। अब 1.4 पर रेकरिंग, ऐसा क्वेश्चन कुछ भी 1.4 पर रेकरिंग है। इधर देखो, इधर जैसे आ जाएगा 12.14 पर रेकरिंग, चाहे कुछ दे, दशमलव के बाद उधर अंक और दशमलव के बाद इधर अंक, दशमलव के बाद उधर, दशमलव के बाद इधर, सब सेम है कि नहीं? 1.4 पर रेकरिंग, 12.14 पर रेकरिंग, चाहे 147.174 पर रेकरिंग। देख रहे हैं दशमलव के बाद इधर कुछ अंक है और दशमलव के बाद इधर सभी पर रेकरिंग है ना? तो इस टाइप में इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा जैसे बताएंगे इसी तरह तुम्हारा बन जाएगा। क्या रहेगा? दशमलव के बाद इधर कुछ रहेगा, दशमलव के बाद इधर कुछ अंक रहेगा, लेकिन दशमलव के बाद इधर जो अंक रहेगा वो सभी पर क्या है? रेकरिंग है। आप देखो इसको हम कैसे बनाते हैं। एक 1.3 पर रेकरिंग है। अब इसको कैसे बनाएंगे? इस तरह का सभी क्वेश्चन जैसे बताएंगे उसी तरह बनाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? वही मैथ में जो है वही करते हैं। मान लेते हैं, माना कि x बराबर क्या लिखेंगे? अभी 1.3333 ये आते रहेगा ना। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, 1.33। फिर से वही बात, दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 0। अभी क्या अंक है? कितने 0? 1 0। तो कितने लिखेंगे? क्या लिखेंगे हम? दोनों तरफ 10 से गुना
करने पर। आप देखो 10 को x से गुना करेंगे कितना 10x। अब एगो जीरो है ना, तो क्या को दशमलव आगे शिफ्ट होगा 1 अंक, तो ई दशमलव उठ करके अब यहाँ जाएगा, तूने कितने बचेगा 13, तो 13.33 लिख सकते हैं। आप देखो तखनी जो बात बताए थे घटाने वाला, तो उस समय कोई भी अंक से जैसे हम जीरो घटाते हैं तो वही प्राप्त होता है। जैसे 5 - 0 5, 2 - 0 2, तो जीरो घटाते तो वही प्राप्त होता है ना, लेकिन अभी जीरो है नहीं है, तो अभी जो है वो वाला रूल काम करेगा। तो 10x बराबर लिखेंगे 13 में से 1 गया 12, अब प्लस एकरा छाप ले 1.33 डॉट डॉट डॉट। अब जोड़ो इन दोनों को जोड़ते पूरेगा 12 1 13.33 पूर गया। अब जो है ओना बोलेंगे घटाने के लिए, अब तुमको समझ नहीं आएगा केना घटाएंगे, बोलेगा आप गलती हो जाएगा, लेकिन इस तरह घटा लेंगे गलत नहीं होगा। कैसे किए तो फिर से देखो 13 में से 1 घटाए कितने हुआ 13 में से गया 12, इसको हम छाप दिए यहाँ 1.33, तो फिर देखो सावित्री सो रही है 12 1 13 स्टैंड तोड़ती है तुम। 13 में से 1 आप देखो 10x बराबर लिख सकते हैं 12 अब प्लस 1.33 को हम क्या लिखेंगे x। तो आप देखो 10x ई प्लस में x ना माइनस में x हो गया बराबर कितने 12, 10x में से 1 x गया कितना बचा बराबर कितना 12, x बराबर 12 बटे कितने लिखेंगे 9, आप लिखे हैं 1.4 पर 3 या 9 3 चौका 12, इसलिए x बराबर कितना है 4/3। समझने में किसी प्रकार की दिक्कत भी लिखो। आप देखना गौर समझना ही टाइप्स 2 4 1 देखो 7.241 इस पर जो है 2 छोड़ करके 4 1 पर रेकरिंग है ना। तुमको फर्स्ट सेकंड और थर्ड इतना बस 3 गो टाइप सीख लो, इसी पर रेकरिंग का तुमको जितना भी सवाल मिलेगा बस यही तीनों टाइप पर सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। इसको गौर से देखना खाली। अभी भी पहले देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बनाते हैं, सबसे पहले या ध्यान क्या देना है, ध्यान वाली बात क्या देना है, देखो जिस अंक पर दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है, दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं है पहले उतना 1 पर 0 रख के गुना करेंगे। इस बार 2 बार गुना करेंगे, इस बार कितना बार गुना करेंगे 2 बार। दशमलव के बाद अभी देखो तुमको क्वेश्चन में देखना है दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उतना 0, अब फिर से दोबारा गुना करेंगे दशमलव के बाद जहाँ अंक पर रेकरिंग रहेगा फिर उससे। अब इसी को फिर लिखेंगे तो वही माना कि x बराबर क्या लिखेंगे 7 इस बार क्या लिखेंगे 7.2 रिपीट क्या कर रहा है 4 1, तो 4 1 4 1 4 1 क्या दुइयों रिपीट करेंगे 2 पर तो रेकरिंग है नहीं, तो 4 1 4 1 रिपीट करेगा। हम क्या बोले, हम बोले दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं होगा पहले उतना 0, तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ से लिखेंगे दोनों तरफ कितने से गुना करेंगे बोलो 10 से करेंगे, काहे कि क्या अंक है एगो पर रेकरिंग नहीं है तो कितने से गुना करेंगे 10 से। अगर 2 पर रहता था 100 से, लेकिन अब यह दशमलव के बाद 1 अंक पर रेकरिंग नहीं है। इस प्रकार का क्वेश्चन में ना 2 बार गुना करना पड़ेगा, तो दशमलव के बाद कुछ में रेकरिंग रहेगा कुछ में नहीं रहेगा। तो फिर से बता रहे दशमलव के बाद कुछ अंक पर रेकरिंग रहेगा कुछ पर नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो है जितना पर रेकरिंग नहीं है, जितना पर रेकरिंग नहीं है गिन लेंगे, जितना है उतना 1 पर 0 बैठा के पहले गुना कर देंगे। तो अभी एगो पर नहीं ना था तो कितने से गुना करेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर। तो आप देखो 10 को गुना करेंगे तो कितने होगा 10x, एगो 0 है तो दशमलव उड़ के यहाँ जाएगा, एगो 0 है ना तो कितना अंक शिफ्ट होगा 1 अंक, तो उन्हें कितने बचेगा 72.44444 रिपीट हो रहा है 4 1 ओ सॉरी 4 1। इसको समीकरण 1 कर लो, इसको समीकरण 2 कर लो। इतना समझ में आया सबको। 10x बराबर क्या लिखे एगो 0 था तो 1 दशमलव शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया तो 72.4141 हो गया। यहाँ तक समझने में दिक्कत है नहीं ना। आप देखो आप ध्यान देना, आप बताओ पहला काम क्या किए, तो जिस अंक पर रेकरिंग नहीं है पहले उसको टपा लिए। आप ध्यान देंगे कितना अंक पर रेकरिंग है 2 पर, तो आप कितने से गुना करेंगे आप लिखेंगे पुनः दोनों तरफ कितने से 100 से नहीं करेंगे, 2 पर है तो 1 पर क्या को 0 2 0 दोनों तरफ 100 से
गुना करने पर, गुना करने पर। अब 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। 1000 हो जाएगा। 1000 2 जीरो है तो क्या को शिफ्ट करवाएगा ये, तो ये घुसक के यहाँ आ जाएगा। तो उधर कितने, उन्हें कितने बचेगा, 72 और 41, दशमलव कितने, 4 1 4 1। आप देखो 1000x बराबर, हम बताए थे दशमलव के बाद 4 1 4 1 है, दशमलव के बाद 4 1 4 1, यहाँ से यहाँ रिपीट हो रहा है ना। हम दशमलव के बाद ध्यान देंगे, यहाँ पर देखेंगे तो 2 4 1 1 है, लेकिन इसमें 2 है। 1000 कहाँ से आया? आप देखो 72 कितना है, 72 41, 72 41 दशमलव 4 1 4 1 4 1 है। तो आप जो दशमलव के बाद 4 1 4 1, यहाँ भी 4 1 4 1, तो इसमें से इसको क्या करेंगे हम, घटाएंगे। घटा तुम्हारा जो है 72 41 में से घटाना है कितने, 72, 11 में से 2 गया 9, ये कितना हो गया 3, 13 में से 7 गया 6, ये कितना हो गया, आई 71 69, 71 69। अब प्लस ई छाप लेंगे हम 72.4141, कौन समीकरण से, दूसरा समीकरण 2 से। अब यहाँ हम लिखेंगे 1000x बराबर 71 69 प्लस 72.4141 को हम क्या लिखेंगे, 72.4141 था, इसको हम क्या लिखेंगे 10x। इस यहाँ समझने में कोई दिक्कत है, और यहाँ लिख दिए, इस समीकरण 2 से नीचे लिखते, यहाँ लिखो समीकरण 2 से, काय की 72.4141 ये हम लिखे हैं कहाँ से, हमको बताना पड़ेगा ना। ये 72.4141 के जगह पर हम 10 लिखे, हम कहाँ से लिखे, तो ये समीकरण 2 में 72.4141 के जगह पर कितने हैं 10x, तो वहाँ से उठा कर हम इसको लिख लिए। अब 10x से उन्हें जाकर प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस, तो 1000x प्लस में उन्हें आके माइनस में 10x बराबर यहाँ कितना बचेगा 71 69। आप देखो 1000x में से तुम 10x घटा लो, कितना बचेगा 990x बराबर इधर से कितना 71 69, आई कहाँ आ जाएगा, सब बट्टा में आ जाएगा। तो इसलिए x बराबर 7169/990। आंसर समझ में आया, नहीं समझ में आया, फिर से दोबारा बता रहे हैं, गौर से सीखना। ई सवाल जो है, ई सवाल सीख गई, सभी का गुरु यही है। जितना भी फर्स्ट टाइप सीखे, सेकंड टाइप सीखे, दोनों टाइप इसमें घुसा हुआ है। तो इसको गौर से समझ लेना, उसके बाद सारा टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन में दशमलव के बाद कुछ अंक पर रेकरिंग रहेगा, कुछ पर रेकरिंग नहीं रहेगा। तो आप देखेंगे सबसे पहला काम हमारा क्या है, कोई भी क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन नंबर ये देख लेते हैं 1.4692, इस पर देखो 2 पर रेकरिंग नहीं है, 2 पर रेकरिंग है ना। तो हम क्या ध्यान देंगे, तो दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं होगा, दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग नहीं होगा उतना 1 पर 0 लिख करके पहले गुना कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन में है दशमलव के बाद 1 अंक पर रेकरिंग नहीं ना, तो कितने से गुना किए हैं 10 से, तो 10 से गुना किए हैं, तो आप दशमलव ई यहाँ आ गया, तो 72.4141 हो गया ना। तो अब तो पहला काम हमारा खत्म है। पहला काम तुम ध्यान देना, पहला काम मेरा ये है, दशमलव के बाद जितना अंक पर रेकरिंग रहेगा उतना 1 पर 0 से गुना कर देना है। आप देखेंगे दशमलव के बाद कितना अंक पर रेकरिंग है 2 पर, तो कितने से गुना करेंगे 100 से, पुनः गुना करेंगे 100 से। अब देखो 100 से 10 को गुना किए, तो 100 को 10 से गुना किए कितना हुआ 1000 हो गया। तो आप जो है 100 से फिर से गुना करना पड़ेगा। दशमलव में गुना करते हैं, 1 पर जितना 0 उतना दशमलव आगे शिफ्ट हो जाता है, तो 2 0 था, तो ई घुसक करके यहाँ आ गया, तो कितना बच गया 72 41 हो गया, 72 41.4141 हो गया। हम क्या बोले थे, दशमलव के बाद 4 1, दशमलव के बाद 4 1 रिपीट हो रहा है ना, तो इसमें से इसको हम क्या करेंगे घटा लेंगे। तो कितना हो गया 7241 में से हम 72 घटाए, तो 7100 कितने बचा 69, 7169 प्लस इसको हम यहाँ लिख दिए ना, काय के घटाए थे। आप देखो 7169, अब 72.4141 एक जगह पर हम क्या लिखे 10x, समीकरण 2 से। तो आप देखो ये 10x प्लस में था, इधर आके क्या हो गया माइनस, तो 1000 में से 10 गया तो कितना बचा 990, तो 990x बराबर कितना बचा 7169, और 990 इधर गुना में था, इधर आके क्या हो गया भाग में, 7169/990। समझ में आया, इसको नोट करो।
देखो अगर फर्स्ट स्टेप बता रहे हैं दशमलव के बाद, सुनना, दशमलव के बाद अगर दशमलव के बाद दशमलव से पहले 0 हो, दशमलव के बाद सभी अंक पर रेकरिंग हो, तो उसके लिए तुम्हारा क्या ट्रिक है, जैसे दशमलव से पहले 0 है, उसके बाद 1 अंक होगा, चाहे तुम्हारा 2 अंक होगा, 3 अंक होगा, कितना अंक होगा। तो अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन है, ABC लेते हैं ना जनरल फार्मूला, अगर 0.A पर रेकरिंग है, 0.A पर रेकरिंग है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, A/9 ना, रेकरिंग उड़ाएंगे बट्टा में क्या हो 0, अति कितना 9, एगो 9। अगर दशमलव के बाद AB 2 अंक पर रेकरिंग है तो बट्टा में कितने लिखेंगे, AB बट्टा 99। अब देखो अगर इसमें हम बता रहे हैं दशमलव से पहले A है ना, इधर मान के चलो BC पर रेकरिंग है, ABC ले लिए हैं, जनरल फार्मूला ऐसे बन जाएगा। दशमलव से पहले A है, इधर क्या है, BC है रेकरिंग। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो तुमको क्या करना, इस प्रकार के क्वेश्चन में तुमरा जो सीधे वो लिखेंगे बट्टा में, ऊपर में जो है बट्टा में जितना रखनी है उतना 9 लिख देंगे। लेकिन इसमें क्या है, दशमलव से पहले भी है ना 1 अंक, इन्हें 2 अंक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले तुम पूरा लिख लो, जितना जो अंक होगा ABC पूरा अंक लिख लिए, माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं है उसको माइनस कर लेंगे, बट्टा में क्या अंक है, 2 पर रेकरिंग है, बट्टा में 2 9। समझी नहीं समझी, फिर से बताते हैं। जैसे A.BC पर रेकरिंग है, तो हम क्या किए, ABC लिख लिए, ABC लिखे, माइनस जिस पर रेकरिंग नहीं है लिख लिए, अब बट्टा में जितना अंक पर रेकरिंग था वो लिख लिए। अब आगे देखो, ये जनरल फार्मूला हुआ, इस पर तुमको हम बताते हैं। आप देखो अगला बता रहे हैं, AB दशमलव तुम्हारा हो गया CD। इस पर क्या देखो, दशमलव के बाद इधर कुछ अंक है, दशमलव के बाद इधर कुछ अंक है। इस पर देखो इस बार एगो पर रेकरिंग नहीं है, एगो पर है ना, तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, तो इसके लिए ट्रिक क्या है, सो देखो हम क्या बोले, ABCD है तो ABCD जो भी अंक रहेगा पहले हम लिख लेंगे, गौर से ध्यान देना तब समझ में आएगा। जो भी अंक रहेगा उसको हम क्या ले करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद माइनस क्या करते हैं, इसमें भी देखो माइनस क्या किए, जिस पर रेकरिंग नहीं था उसको माइनस कर लिए। इस पर भी देखो रेकरिंग इस पर है, ये तीनों पर नहीं ना है, तो तीनों माइनस कर ले, ABC बट्टा दशमलव के बाद ध्यान देना, दशमलव के बाद कितना अंक पर रेकरिंग है, दशमलव के बाद क्या अंक पर रेकरिंग है, एगो 9 लिख लिए। और दशमलव के बाद कितना अंक पर रेकरिंग नहीं है, एगो 0। जागो पर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना 0, और जागो पर रेकरिंग है उतना 9। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी जो क्वेश्चन बता रहे थे, क्वेश्चन बताओ, अभी जो क्वेश्चन बताए थे ना पहले, कितना था, 7.241, कितना पर रेकरिंग था, 4 पर। तो देखो कौन लगेगा, यही वाला लगेगा ना। दशमलव के बाद इधर अंक है, इधर के बाद एगो पर रेकरिंग है, एगो पर नहीं, इस यहाँ पर एगो पर है, एगो पर नहीं है, 2 पर है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले हम बोले थे ABCD पूरा लिख लो, तो हम पूरा लिख लेते हैं, 7.241 पूरा लिख लिए। माइनस हम क्या बोले थे, जिस पर रेकरिंग नहीं है, देखो ABC पर रेकरिंग नहीं था तो माइनस ABC कर लिए थे ना। तो अभी देखो यहाँ पर ये 4 पर रेकरिंग है, इस पर रेकरिंग है नहीं ना, तो इसको हम क्या कर लेंगे, माइनस। अभी हम सीखा है जितना पर रेकरिंग है उतना क्या लिखेंगे, 9। यहाँ पर एगो पर रेकरिंग था तो एगो 9 लिखे, यहाँ पर क्या पर रेकरिंग है, तो नीचा में क्या गोला लिखेंगे, 2 9। और जितना पर नहीं है उतना क्या लिखेंगे, 0। तो क्या एगो पर नहीं है, एगो पर नहीं ना है, तो एगो पर क्या लिखेंगे, 0। घटाओ, 11 में से 2 गया 9, ये कितना हो गया 3, 13 में से 7 गया 6, अभी कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 7। तो 7169 बट्टा 990 आंसर आया था तकनीक। अभी देखो ट्रिक्स आ गया ना, आप ट्रिक समझी। तो ये जो है ये बस इतना ही है। ट्रिक क्या है, जो तुमको हम बताए ना उसी का तुमका शॉर्ट में रिवीजन कर दिए। इससे बाहर रेकरिंग में तुमको जिंदगी में कहीं भी नहीं पूछेगा क्वेश्चन, 10वां हो, इंटर हो, पूरा कंपटीशन हो, कहीं भी जाएगी तो इससे बाहर तुमको मिल ही नहीं सकता। 1 नंबर के मिलेगा, 1 नंबर का रहेगा 30 तरह, अगर 2 नंबर का रहेगा तो जिस तरह हम तीनों टाइप बताए हैं बना करके इसी तरह बताना। आप जो है तुमको एगो रेकरिंग का क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जितना भी रेकरिंग क्वेश्चन है सभी बन जाएगा। आप होमवर्क लिख लो, इसको पहले इसको नोट करो, उसके बाद हम होमवर्क दे देते हैं। काफी
सोमवार पढ़ाता है